ये कब्रें भी बेचते हैं। अच्छा। यानी कि फौत भी हो जाए तो कब्रों का मुल भी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज मैं साइमा के पास मौजूद हूं। साइमा से पूछते हैं ट्रांसजेंडर कुदरती तौर पे पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। कहा जाता है ट्रांसजेंडर कुदरती तौर पे पैदा होते हैं, मगर यहाँ पे जगह जगह मौजूद हैं ट्रांसजेंडर। सुना है कि इनके ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कि साइमा पहले पुलिस में जॉब करती थी, पुलिस वालों का काम होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से सारा मुआयना किया जाता है। उसका मुआयना करने के बाद फिर पुलिस में उसको भर्ती करते हैं। आइए नाज़रीन, हम साइमा से पूछते हैं कि ये ट्रांसजेंडर थी या बाद में बनी। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, आपने पुलिस की नौकरी कितनी देर तक की? जी मैंने 10 साल की है। उसके बाद मैंने अपना जेंडर तब्दील किया है। आपने अपना जेंडर क्यों तब्दील किया? क्या आप जी वो ना जो होता है ना जेंडर, उसमें ना थोड़ी बहुत हरकतें होती हैं, यानी कि ख्वाजा सराऊं जैसी, जो भी चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना। अक्सर आपने देखे होंगे महल्लों में रहते हैं, घरों में होते हैं बच्चे भी। तो फिर मेरे कुछ ख्वाजा सरा दोस्त थे, उनके पास आना जाना था। फिर उन्होंने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए, यानी कि जो गुरु लोग होते हैं ये पहले चेला करते हैं। पहले जो जेंडर होता है उनको चेला करते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं। उसके बाद एंड परेड होता है। तो मेरे साथ भी इस तरह ही हुआ है। मतलब यह है कि 10 साल आपने जब जॉब की है तब आपकी हरकतें थीं इस तरह की? आपको पता लगता था कि मेरे में कुछ हरकतें हैं इस तरह की? जी अंदर की रूह होती है थोड़ी बहुत। बाहर तो मर्द होता है इंसान, अंदर की रूह होती है। वैसे मुकम्मल मर्द होता है। जो भी ट्रांसजेंडर है ना, जो भी पूरे पाकिस्तान में, यानी कि सब परेड शुदा हैं। माँ के पेट से तो मैंने आज तक कोई देखा नहीं, इतनी मेरी एज हो गई है। सब परेड कराते हैं। वो परेड कराकर उसके बाद फिर इनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। फिर बेचते हैं। ये चेलों को इसलिए परेड करवाते हैं कि बाद में पैसे बांटने होते हैं ना इनके, क्योंकि ये एक जो ख्वाजा सरा होता है परेड शुदा, यानी कि हमारी ज़बान में कहते हैं नरबान कराना। जो परेड कराते हैं ना, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं नरबानी। जो नरबान होता है उसको फिर उसकी खरीदो फरोख्त होती है, यानी कि जो दूसरे गुरु के पास जाता है ना, तो ये इसके पैसे लेते हैं। ये जो गुरु होते हैं, पहले वाले गुरु, उसका गुरु होता है, वो खरीदता है आपको? जी वो खरीदता है। 3 दफ़ा तो पहले बिक जाता है ना। अच्छा। जो ट्रांसजेंडर होता है ना, जेंडर से ट्रांसजेंडर बनता है, 3 दफ़ा इस तरह बिकता है कि जो इसका पीछे होता है बैग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ का इसका बाप दाता होता है, जो उस इलाके में ख्वाजा सरा आते हैं ना बधाइयाँ वगैरह लेने, लोगों के घर में बच्चा हो, शादी हो, वो भी लेते हैं पैसे, यानी कि वो भी पैसे लेते हैं। और जहाँ इसकी पैदाइश होती है, चाहे 50 साल से रहें उस इलाके में, ये उधर से भी लेते हैं। उसको कहते हैं ला। जो बाप दाते का गाँव वाले ख्वाजा सरा लेते हैं वो ला होता है। यहाँ ये इसकी पैदाइश होती है, उनको कहते हैं भुगते हैं। ये एक जो परेड कराता है वो कहते हैं नरबानी। ये 3 जगह पहले ही बिक चुका होता है, फिर आगे डबल हो जाता है ना इनका। यहाँ यानी कि एक ख़रीदता है ना इसको 20 लाख में, ये आगे जाकर 40 लाख का हो जाएगा। ये डबल कीमत होती जाती है। जितने घर फिरेगा उतनी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये पैसे कौन लेता है आप? जो गुरु होते हैं, जिसका चेला होता है। क्या आप अपनी मर्जी से उनके चेले बनते हो? मर्जी से भी बनते हैं। कोई लालच में आ जाता है, कोई शौक में आ जाता है, कोई खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेता है, यानी कि रूह होती है ना, मैंने आपको बताया रूह होती है। तो फिर रूह को जहाँ भी मर्जी चलाए वो चले जाते हैं, आ जाते हैं, इनके शिकंजे में चढ़ जाते हैं। ये आपने जब ये अपना जेंडर चेंज करवाया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? घर वालों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया? मोहल्ले वालों ने, लोगों ने किस नज़र से आपको देखते थे? घर वाले तो छोड़ जाते हैं ना, यानी कि जब पता चलता है, पहले तो बताते ही नहीं, घर में आते ही नहीं है, तो घर वाले तो छोड़ जाते हैं। बहन भाई मुंह नहीं लगाते, गमी खुशी में नहीं आने देते। मेरे साथ भी इस तरह हुआ। मेरी वालिदा फ़ौत हो गई, वालिद फ़ौत हो गया। जब पता चला गम के साथ, तो बहन भाई तो नहीं मुझे बुलाते, नहीं आने देते घर में, किसी गमी खुशी में नहीं आने देते। सबका इसी तरह ही होता है। जो भी है ना, कोई 100 में से एक होगा जो गरीब होगा, पैसे के लालच के लिए सुलह कर लेती है, यानी वरना नहीं करते ये लोग। जो भी माँ बाप होते हैं ना, किसी को नहीं मिलते, क्योंकि इज़्ज़तदार तो नहीं ना मिलता। चाहे जब आप एक उनका यानी कि पंजाबी में खुसरा बन जाता है, चंगा भला बच्चा, तो मुँह तो नहीं ना फिर लाते माँ प्यो भैन भरा, नहीं लाते, उन्होंने शर्म आती।
तो ये जो अब एज है, अब वो सारा कुछ याद आता होगा कि मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजारती, काश मैं वैसे होता तो या होती तो मेरे आज बच्चे होते, आपको संभालते, आपको प्यार करते, बाबा कहते, उनके लिए आप मेहनत करते, आपका घर होता। जी जी, सब कुछ आता है। जब हम कहीं किसी के घर में बधाइयाँ लेने जाते हैं, लोरी देते हैं, बच्चा उठाते हैं, सब भी, मैं भी और भी जो भी हैं, तो ज़ाहिर रोना आ जाता है, काश इस तरह मेरा भी होता बच्चा। सब कुछ आता है, याद आता है, फिर अब क्या कर सकते हैं, पछतावा ही रह जाता है, पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये जो आपका ऑपरेट करते हैं, क्या ये डॉक्टर क्वालिफाइड होते हैं? नहीं नहीं, इन्होंने अपने खुद ही इन्होंने बनाए होते हैं डॉक्टर जो होते हैं ना, कंपाउंडर वगैरह, कोई भी डॉक्टर होता है, ये खुफिया होते हैं। हमने दिए हुए हैं नाम, जो भी हैं 14-15 डॉक्टरों के नाम हमने दिए हुए हैं, आर्डर भी हाई कोर्ट से लिए हैं। जो ऑपरेट करेगा, करवाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, आर्डर हमारे पास हैं। और डॉक्टरों के नाम भी हेल्थ के ऑफिस, सेक्रेटरी हेल्थ के पास भी पहुंच गए हैं, इंशाल्लाह कार्रवाई है। जब ऑपरेट करवाने के बाद आपके जिस चेहरे पे जैसे कि दाढ़ी है, मैंने देखी है आपकी तस्वीरें, माशाल्लाह भरा पड़ा हुआ चेहरा, उसके बाद ऑपरेट करवाने के बाद वो बाल लेज़र वगैरह करवाते हैं या ऑटोमेटिकली चले जाते हैं? नहीं, वो थ्रेडिंग वगैरह करा लेते हैं, वैक्से वगैरह 1-2 दफ़ा करते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जेंडर के साथ चेहरे पे भी तब्दीली आ जाती है ना, बाल बुल ख़त्म हो जाते हैं, जिस्म के, चेहरे के, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सर्जरी करवा लेते हैं, ये सिलिकॉन कराते हैं चेस्ट के लिए, पता नहीं क्या क्या ये टोटके इस्तेमाल करते हैं तो बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ मनसूई होती है इनकी। साइमा, आपने रिट की हुई है कोर्ट में, किन के ख़िलाफ़ की हुई है? ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ की हुई है या डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ की हुई है या उन गुरु या उन लोगों के ख़िलाफ़ की हुई है जो आप लोगों को बहला फुसला के यहाँ तक लेके आते हैं? जी, डॉक्टरों के लिए भी, और ये लोग जो गुरु लोग हैं, डेरेदार हैं, इनके लिए की हुई है। वो ऑपरेट करवाते हैं, वो तो आर्डर हमारे पास हैं। अच्छा। तो यानी कि दूसरे आर्डर आ गए हैं, मुझे मिले नहीं, अभी जब मिलेंगे तो फिर मेरे पास होंगे तो मैं कहूँगी ना आ गए हैं। अच्छा। वैसे मुझे एडवोकेट ने फ़ोन किया था, आज मैंने जाना था, मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरी टांग में दर्द थी। वो जो ख़रीदो फरोख्त वाले, और एक जो ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका है, ये इस तरह भी कर देना, मेरा नए कोट का इलाका है, ये नया नवा कोट है जो यतीम खाने के पास। वो जो उधर मेरे गुरु रहते हैं ना, तो जब मांगने भी जाओ ना, यानी बधाइयों के अलावा भी घरों में भी मांगने जाओ, जो भी की होती है, तो ये वो भी नहीं मांगने देते, ये पता लेते हैं 5,000 6,000 एक माह का। अच्छा जी, जो सिग्नलों पे मांगते हैं उनसे भी लेते हैं, जिसके इलाके में सिग्नल पड़ते हैं। अच्छा। जो बाज़ारों में मांगते हैं उनसे भी लेते हैं पैसे। अच्छा। यानी कि ये गुरु घर में बैठ के ही अपना सारा प्रोपोगंडा करता है, ये करोड़पति, ये लखपति इसी तरह ही बनते हैं क्या? जी, इसी तरह 3-3 4-4 मकान हैं इनके पास। अच्छा। ये इंसानी खरीदो फरोख्त भी करते हैं, और ये बाहर जो मांगने आते हैं उनसे पता भी लेते हैं, तो इसलिए तो बहुत अमीर है ना ये लोग, तो किलो इनके पास सोने हैं, पैसे हैं, बहुत अमीर हैं। 3-3 4-4 मकान हैं इनके, जो डेरेदार हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो उनके पास है। और गरीब मस्कीन तो बेचारा रोटी भी नहीं कमा सकता, जो इनके चेले हैं, कोई अमीर है चेले, कोई गरीब हैं, वो मजबूर हैं, वो बाहर नहीं आ सकते, यानी कि ये हुक्का पानी बंद कर देते हैं। उनके कहने के मुताबिक कोई बात करे ना, ये हुक्का पानी बरादरी से निकाल देते हैं, यानी कि हुक्का पानी बंद कर देते हैं। ये कब्रें भी बेचते हैं। अच्छा। यानी कि फ़ौत भी हो जाए। अच्छा। तो कब्रों का मुल भी ले लेते हैं, जो यानी कि मैं फ़ौत हो जाऊंगी, चाहे मैं 200 साल पहले की क्यों ना होंगी, जो हाँ मेरे चेले होंगे, मेरा नाम कुछ होगा, तो फिर बाद में लेंगे पैसे। अब एक ये कब्रों पे जुतियाँ मारी, एक मूवी है मेरे पास। अच्छा। ये घाट वाला फैसलाबाद में। अच्छा। वहाँ पे ये एक ख्वाजा सरा झगड़ा हुआ है किसी दूसरे से, कब्रों पे जुतियाँ मारता है, अब उसकी इसने कब्र बेच दी है। ये भी मूवी मेरे पास है, अभी एक कल का वाक़या है, मूवी इन्होंने कब्र बेच दी है, जिसको पहले जुतियाँ मारी हैं, बाद को उसमें बेच दिया। बुजुर्ग हैं कब्रों में, और निकाल कर तो बेच नहीं सकते, ये कब्रें बेचते हैं। इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा दे, इसीलिए डरते हैं, अदरवाइज़ और कोई डर नहीं है। और कोई डर नहीं इनको। इनके साथ ये होता है ना, जब मांगने जाते हैं ना एक जेंडर महल्ले में, उनको पकड़ते हैं, ये उनके पीछे आवाज़ लगाते हैं, डाकू डाकू, चोर चोर, बंदा बंदा। ये बंदे हैं महल्ले में, उनको नंगा, उनकी सलवार उतारते हैं, नंगा करते हैं, फिर ये मूवियाँ वायरल करते हैं, ग्रुपों में डालते हैं, फिर आगे पीछे चली जाती है। तो फिर वो ज़ाहिर उनको तो गुस्सा ही होता है इनके ऊपर कि उनकी तो बेइज्जती होती है, तो वो खुद दूसरे दिन जाके परेड करवा लेता है। कहीं तो ये होते हैं जिनमें हौसला है ना, वो ये कहते हैं कि गुरु ने मेरा करवाया है, क्योंकि उनके कहने पे ही होता है, वो इनको मजबूर करते हैं। हर तरीके से जेंडर को मजबूर किया जाता है, जो रूह है कि परेड कराइए, कहते हैं हम खाएंगे कहाँ से,
अच्छा साइमा, आप मुझे ये बताएं, आपने आवाज़ उठाई, कभी आपको किसी की तरफ से धमकी आई हो, किसी की तरफ से आपको किसी ने बोला हो कि ये चीज़ें बंद करो नहीं तो तुम ऐसे कर देंगे, या टॉर्चर करता हो कोई? जी बिल्कुल करते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं, ग्रुपों में भी मूवियाँ भी देख के गालियाँ निकालते हैं, वैसे भी गालियाँ करते हैं, फ़ोन भी आते हैं। मुझे तो अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है, मुझे तो नहीं डर, मरना तो एक दिन है। उन्हें कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर किसी ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। ये मेरी इसी बहाने आई है, तो मैं कहती हूँ कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी तबाह हुई इस तरह आने वाली नस्लें बच जाएँ। आपकी अम्मी जब ज़िंदा थी तब आपने ये रास्ता अख्तियार किया कि उनके फ़ौत होने के बाद? जी जिंदा थे माँ बाप मेरे। तो क्या वो आपको ढूंढते नहीं थे, आपके पीछे नहीं आए? बहुत पीछे आए थे, भाई भी, बाप भी, तो वालदा भी। वो जब उनको पता चला गम लगा तो गम के साथ ही फौत हो गई। वैसे अल्लाह के पास जाना तो हर किसी ने होता है, तो यानी कि गम के साथ कहते हैं ना, गम उम्र को खा जाता है, यही बन हर किसी के लिए। एक मैं नहीं हूँ, और भी बहुत लोग हैं इस तरह के, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये बात है ना, मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है, अकेले में रोती हूँ मैं, हर कोई रोता है जो भी ये गुनाह करता है। सैमा, अब आपके घर के हालात कैसे हैं? आप अभी भी दवाई लेके यहाँ पे खड़ी हैं, आप मांग नहीं सकती, आप कहीं पे जा नहीं सकती, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उस कदम के उठाने के बाद आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, किस तरह से आप गुजर बसर करती हैं? बस कुछ भी नहीं, कहीं किसी के पास रह रही हूँ तो कहीं से खा भी लेती हूँ, दवाई भी लेनी होती है। ज़ाहिर हालात तो बहुत ख़राब है मेरे, अब तो कहीं भी नहीं जा रही, सर्दी है, टांग भी दर्द करती है, वैसे भी खाजा असरा मांगने भी नहीं ना देते मोहल्ले में। साइमा, आप हमारे नाजरीन से कुछ अपील करना चाहेंगी कि आपने आवाज़ उठाई है, आपके साथ मिलके कोई आपकी आवाज़ उठाए, या आपका घर में खाने को नहीं है, दवाई नहीं है, आपकी इमदाद की जाए ताकि आप यहाँ पे खड़ी होकर बहुत सी माँओं के लाल बचा सकें? जी जी बेहतर है, ठीक यही है, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है माँ का लाल बचाने के लिए। तो ज़ाहिर है कोई कर देगा मदद, तो उसकी मेहरबानी है, ना करे तो मैं कुछ कह तो नहीं सकती, ज़बरदस्ती तो किसी से कुछ ले भी नहीं सकता। आपके सामने ही हूँ, टांग भी टूटी है, सब झूठ तो है नहीं, तो ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। जी ख़वातीनो हज़रात, आपने साइमा की सारी बातें सुनी। साइमा ने किस तरह से अपना सफ़र तय किया जेंडर चेंज करवाने में, किस तरह से इनको अब अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आई और इन्होंने ये सोचा कि अपनी ज़िंदगी तो मैं बर्बाद कर चुकी हूँ या मैं कर चुका हूँ, मैं लोगों के लाल जो हैं वो बचा लूँ, लोगों के बेटे जो बचा लूँ। साथ साथ बहनों के एक लौता बेटा भी इस तरफ जाता है, किस तरह से इनकी स्मगलिंग होती है, एक बंदा बेचता है दूसरे की तरफ, दूसरा बेचता है तीसरी तरफ, ये सब कुछ पता चला। और जितना भी कोशिश हुआ, मैंने सवालात किए इनसे और आपके सामने लाने की कोशिश की ताकि आप सुन सकें और देख सकें इनके साथ किस तरह से सलूक होता है और किस तरह से ट्रांसजेंडर बनता है। नाज़रीन, आप भी इनके साथ इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, आप इनकी मदद करें ताकि ये अपना गुज़र बसर आसानी से कर सकें और अपनी औलाद जो है वो भी आसानी से करवा सकें और हिम्मत अपने में पैदा कर सकें, सब्र पैदा कर सकें और इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं जिन माँओं के लाल उनके हाथ से जा रहे हैं।